अब समय है कि हम लोग आज का संदेश, प्रभु का संदेश सुनेंगे। हमारे बीच बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मनीष बाबा बैठे हुए हैं। खुदा करे इनको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे और ये इसी तरह से चर्च में रेगुलर आते रहें। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 34 से लेकर के 36वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये न समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दे। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब आपके इस हैकल में यहाँ मौजूद हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन अभी पढ़ा गया उसमें आपकी आशीष हो। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन आज आपने मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए रखा है, प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि मैं उस काम को ठीक से कर सकूँ और आपका ये वचन आपके लोगों तक अच्छे ढंग से पहुंचा सकूं, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये जो अभी ये हवाला पढ़ा गया, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर NC बाबा का बहुत पसंदीदा आयतें हैं ये, क्योंकि ये पसंदीदा जहाँ तक मैं सोचता हूँ, किस वजह से है ये नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैंने गैस किया है उसका ये कारण है कि ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। ये बातें जो हैं, जो मसीह को, जिसको हम जानते हैं कि मसीह का मिजाज कैसा है, हम किस मसीह के पीछे चलते हैं, जिस मसीह को हम जानते हैं, जिसके बारे में अब तक हमने सुना है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मसीह के मिजाज से कुछ अलग हट करके। मसीह तो ऐसा नहीं कह सकता, कहीं कुछ गलती से तो नहीं, इस बाइबल में लिखा हुआ है मिसप्रिंट तो नहीं, लेकिन इसके अंदर बड़ी गूढ़ बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, जिसको कि समझना चाहिए। और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब को ये 3 आयतें ज़्यादा अपील करती हैं। हम लोग जिस मसीह को जानते हैं उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में आप लोग ना निकालें तो हम पढ़ते जाएं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। फिर आज बताने के लिए बहुत कुछ है। यशायाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, उसका नाम, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में भविष्यवाणी करते हुए यशायाह नबी कह रहे हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हम उस मसीह को जानते हैं जो शांति का राजकुमार है। 7वीं आयत में लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। हम इस मसीह को जानते हैं और ठीक से जानते हैं। जो हमारे गैर मसीही हैं वो भी इस मसीह को जानते हैं। जिन्होंने मसीहत के बारे में सुना है और जाना है, वो भी जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है और वो शांति का शहजादा है और उसके समय में शांति ही शांति रहेगी। हम उस मसीह को जानते हैं कि मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और उसके 9वीं आयत में उसने कहा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो कि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये वो मसीह है जो ये बताता है कि जो मेल कराते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और हम जानते हैं कि उसका आगमन इस संसार में क्यों हुआ था, मनुष्य को परमेश्वर से फिर से मिला दे, मेल मिलाप करा दे, और इसीलिए वो इस संसार में आया था। ये वही यीशु है जब गतसमनी के बाग में लोगों ने आके उसे घेर लिया था पकड़ने के लिए, तो पतरस ने अपनी तलवार चला करके
एक नौकर का कान उड़ा दिया था। यीशु ने उस समय उसको रोका था और कहा था, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट होंगे, नष्ट किए जाएंगे। किसी भी तरह के खून खराबे को ना करने वाला, जो तलवार को अपने मयान में रहने देने के लिए कहने वाला है, वो यीशु है जिसके पीछे हम चलते हैं। लेकिन यह कंट्राडिक्टरी बात क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो कह रहा है मैं तलवार चलवाने आया हूं? ये वही यीशु है जब क्रूस पे चढ़ा हुआ था तो उस समय अपने पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जो उसको क्रूस पे चढ़ाए थे उनके लिए प्रार्थना करता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये वो परमेश्वर है, ये वो यीशु मसीह है जो यहां पे कह रहा है कि मैं इस संसार में मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूं। यीशु जो है वो यीशु है जब उसने अपने 70 चेलों को भेजा था कि जाओ तुम जाकर के प्रचार के काम को करो। तो जब भी किसी के घर में जाना तो वहां कहना, इस घर का कल्याण हो। वो अपने चेलों को सिखाता है कि जहां जाओगे, जिसके किसी घर में जाओगे, वहां पे तुम्हें उस परिवार के लिए कल्याण करना है, कल्याण की प्रार्थना करनी है, उसके परिवार पे कल्याण हो, ये तुम्हें वहां कहना है। ये वो यीशु है और वही यीशु यहां पर मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और 34 से लेकर 36वीं आयत में अपने उस नेचर के बिल्कुल विपरीत बोल रहा है। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। पुनरुत्थान हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिनों तक संसार में लोगों को दिखाई देता रहा। और जब वो इस संसार से विदा हो रहा था, जब वो जा रहा था, तो मत्ती 28 की 18 से लेकर 20वीं आयत में उसने कुछ बातें कही थी अपने चेलों से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम सब जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं, आज इसलिए जाने जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने जो 11 चेलों से जो कहा था कि जाओ, लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं उनको तुम दूसरे लोगों को सिखाओ। और उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और यही वजह है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम तो अन्य जातियों में से हैं, कहाँ वो यरूशलेम और कहाँ वो इस्राएल और कहाँ हम यहाँ हिंदुस्तान में, बहराइच में, लेकिन हमारे पास तक परमेश्वर का कलाम उसकी आज्ञा से पहुंचा, उसने पहुंचाया। और ये आज्ञा न सिर्फ उन 11 चेलों के लिए थी, बल्कि जो भी उस झुंड में शामिल होते जाते थे उन सब के लिए ये आज्ञा है कि परमेश्वर के जो कलाम की बातें हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, उनको दूसरों को बताओ। मेन बताने वाली बात क्या है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का ये जो सुसमाचार है, ये संसार को सुनाना है। ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, क्योंकि हमसे पहले के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। आज हम चूंकि जीवित हैं, इसलिए हमारी अब जिम्मेदारी है। जब ये सुसमाचार हम तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा होगा? जब किसी को सुनाया गया होगा तो क्या हुआ होगा? कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा।
जिन लोगों ने यीशु मसीह के कलाम को, जो उनके चेलों ने बताया, उनको अपना लिया, पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ लिया तो यीशु मसीह की भविष्यवाणियां उनके जीवन में पूरी होने लगी। बाइबल में तो पुराना नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन नए नियम में भी हमको एक भविष्यवक्ता मिलता है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह भी भविष्यवक्ता है। भविष्यवाणी कौन कौन सी है, एक दो मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। जब लोग यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके रास्ते पे चलने लगते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ साबित होने लगती हैं, पूरी होने लगती हैं। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और 22वीं आयत लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। जैसे ही हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, मसीह को अपना लेते हैं, ये बातें हमारे जीवन में होने लगती हैं। हमसे लोग बैर करने लगते हैं, हमारे घर के ही लोग हमसे बैर करने लगते हैं। मत्ती की इंजील 24वां अध्याय और 9वीं आयत में भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी हैं। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आगे 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम मसीह के बताए हुए आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं, उसके बताए रास्ते पे चलने लगते हैं, तो ये समस्याएं होने लगती हैं। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और ये कौन लोग होंगे? कोई पड़ोसी अड़ोसी? पड़ोसियों से पहले घर के लोग हमारे विरुद्ध होंगे। और ये बात शुरू से चली आ रही है, परिवार से ही। ऐसा नहीं कि अगर पिता बहुत अच्छा है तो उसकी सारी औलादें भी अच्छी होंगी। हम जानते हैं आदम की जिंदगी में, आदम के परिवार में कैन और हाबिल 2 बच्चे थे उसके। कैन ने हाबिल के साथ क्या किया? मार डाला उसको। एक ही परिवार के हैं। परमेश्वर की नजदीकी में हाबिल था और इस बात से जलन खा करके कैन ने उसका वध कर दिया, उसको मार डाला हाबिल को। और भी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि एसाव और याकूब के जीवन को हम जानते हैं। परिवार में ही गड़बड़ियां होती हैं, सब चीजें आ जाती हैं। कुछ और भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने की थी। ये 11वीं आयत से, मत्ती की इंजील 24वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये भाई भाई को क्यों मार रहा है? ये पिता और पुत्र के बीच क्यों आपस में नाइत्तेफाकी है? माँ बेटी के बीच में क्यों अलगाव है? बहू और सास के बीच में क्यों अलगाव है? ये सब इसलिए है क्योंकि प्रेम ठंडा पड़ गया है। प्रेम ठंडा पड़ गया इसलिए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार 14वीं आयत से लिखा हुआ है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सारे जातियों पर गवाही हो। लूका की इंजील 21वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में भी यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी और इस तरह से लिखा हुआ है वहां पर, परंतु इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे।
आखिर यीशु ने इस तरह की भविष्यवाणियां क्यों की और ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। आप लोग बाइबल खोल रहे हैं, अगर मिल जाता है तो झट से पढ़ दें। यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय और 19वीं आयत। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये सारी चीजों का कारण क्या है? परमेश्वर ने हाबिल को चुन लिया था, इसी तरह से परमेश्वर ने आज हमको चुन लिया है। तमाम मसीही लोग जो मसीह की बातों को सुन करके परमेश्वर के नज़दीकी में आ गए हैं, उनको चुन लिया है, चुन करके अपने पास बुला लिया है। और चूंकि उनको परमेश्वर ने चुन लिया है इसलिए वो परमेश्वर के हैं, संसार के अब नहीं रहे। और यही वजह है कि संसार परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करता। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता। आपसे आपके घर के परिवार के लोग मसीह के पीछे चलने के कारण क्यों बैर रखते हैं? इसलिए कि अब आप संसार के नहीं रह गए, आप मसीह के हो गए। वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और भी कुछ बातें यीशु मसीह ने बताई थी आने वाले समय के लिए। मत्ती की इंजील 24वां अध्याय और 40वीं से लेकर 41वीं आयत तक इस तरह से लिखा हुआ है। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत में दो लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। जो ले ली जाएगी उसको परमेश्वर ने चुन लिया है। जो खेत में काम कर रहा है उस आदमी को परमेश्वर ने चुन लिया है और अपने साथ बादलों पे उठा लिया। मत्ती की इसीलिए जो ये चीजें पैदा हो रही हैं मसीह के पीछे चलने के कारण, परिवार के लोग विरुद्ध हो जा रहे हैं। जो मसीह को ग्रहण कर लेता है, परिवार के ही लोग सताने लग जाते हैं। अगर परिवार का सपोर्ट हो तो संसार से लड़ सकता है इंसान, लेकिन अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो उसमें बहुत स्थिति खराब होती है। और उस समय भी हमारे पास एक परिवार रहता है। ये वो परिवार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और उस परिवार के एक हम भी हिस्सा होते हैं। जब हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि हमारे इस सांसारिक परिवार ने हमको छोड़ दिया है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा और जो चौथा मेंबर मैं उनके परिवार के साथ मैं जुड़ गया हूं, तो जितनी भी डिप्रेशन होती है, जितना भी तकलीफ होती है घर के लोगों के छोड़ देने की, वो सब समाप्त हो जाती है, वो चीजें दूर हो जाती हैं। लूका की इंजील 12वां अध्याय और उसकी 49th वर्ष मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, उसका एक हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया, इसलिए कि जो उसके पीछे चलेगा वो सताया जाएगा, और सबसे पहले अपने घर से सताया जाएगा। यीशु कह रहे हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है? केवल यह, सिर्फ एक उसकी इच्छा है जिसको वो बता रहा है अपने लोगों से, केवल ये कि अभी सुलग जाती। वो आग जो लगाने आया है वो अभी सुलग जाए, अभी आग लग जाए। हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए
कि ये आग जो यीशु मसीह संसार में लेकर के आए थे, वो आग हम भी अभी सुलगा दें, अभी आग लगा दें, उस आग को जला दें कि लोग परमेश्वर के पीछे चलने लगें, शैतान के रास्ते को छोड़ दें। ये आग हमारे अंदर भी होनी चाहिए, और बहुत से लोगों के अंदर है। जब भी उनको मौका मिलता है वो परमेश्वर का कलाम बांटने से नहीं चूकते, सुनाते हैं परमेश्वर का कलाम, बाइबल हाथ में उस समय हो या ना हो, वचन रटे हुए हैं, वचन जानते हैं, और मौका मिला सुलगा दिया, आग लगा दी। ये जो सुलगाने का वर्ड है, ये मुझे अपने बचपन की चीज़ याद दिलाता है कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक अंगीठी थी बुरादा वाली। वो बुरादा वाली अंगीठी सुलगाई जाती थी, बीच में एक बेलन जैसा होता था, उसमें चारों ओर से पानी डाल डाल करके बुरादा कूटा जाता था, और फिर उसको जब वो टाइट हो जाता था तो वो बेलन बाहर निकाल लेते थे और नीचे उसके छोटी छोटी लकड़ियाँ जलाते थे, और उन छोटी छोटी लकड़ियों से पूरा घर का खाना बन जाता था। वो सुलगाती, जब वो लकड़ी मुझसे नहीं सुलगती थी किसी वजह से, तो मैं उसमें फूंक मारता था। फूंक मारता था कि वो लकड़ी सुलग जाए, और बहुत बार उसमें मैं कामयाब होता था। जब नहीं कामयाब होता था, तब फिर जब आंखों से पानी वानी बहने लगता था, तब ध्यान आता था कि वो एक फुकनी रखी हुई है। फुकनी आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। जब लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे तो फुकनी हुआ करती थी घर में, एक खोखला बेलन होता था पतला सा, उसमें फूंक मारते थे, और उसको लगा करके जब फूंक मारते थे तो ज़्यादा उसको ऑक्सीजन मिलती थी और वो जलने लगी। आज हमें फुकनी भी चाहिए, फुकनी की ज़रूरत है, ताकि हम आग को ठीक से लगा सकें। अजीजों, एक चीज़ और भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये आग लगाने की जो बात है, जिस तरह की आग लगाने की बात यीशु मसीह कह रहे हैं, उसके लिए है कि हमारी फुकनी कैसी होगी, हमारी तैयारी कैसी होगी उस आग को लगाने के लिए। 13वीं आयत से लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमारे लिए बुरा दिन क्या होगा? जब हम फूंक रहे हैं, हम आग लगा रहे हैं और आग नहीं लग रही है, ये हमारे लिए बुरा दिन है। आग न लगना हमारे लिए बुरा दिन है। बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हमारी फुकनी में क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या ताकत होनी चाहिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हमको धार्मिकता की झिलम पहनना है। ये झिलम है क्या चीज? ये वो कपड़ा है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये वो कपड़ा है जो दूसरे लोग देख पाते हैं हमारे चरित्र से। हमारा चरित्र कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारी बातें कैसी हैं, क्या हम उन बातों को करते हैं जो हम कहते हैं? क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? क्या हम पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? और इन चीजों के करने से हम पर धार्मिकता की झिलम होती है, तभी दूसरे प्रभावित होंगे। हम गलत काम करें, उनको सुसमाचार सुना करके हट जाएं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर आपस में मेल मिलाप होना चाहिए। कलीसियाएं आजकल टूट रही हैं, बिखर रही हैं। और कलीसियाओं क्या, सबसे पहले परिवार बिखर रहे हैं।
परिवार बिखर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पहले अपने परिवार को समेटिए, अपने परिवार को एक साथ करिए, तब तो दूसरे से कह पाएंगे कि ये गलत काम है, मत करो। अपना परिवार तो संभाल नहीं पाते, दूसरे को शिक्षा देते हैं, नहीं चलेगा। आपको अपना परिवार संभालना है। पाँवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जब हम इस काम को करेंगे तो हमारे भी जीवन में तमाम तरह की समस्याएं और परेशानियां और अपने ही परिवार के लोग हमारे विरुद्ध होने लगेंगे। हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर के लोग, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले और जिनको हम नहीं जानते वो भी हमारे विरोध में होंगे। उस समय अपने विश्वास में स्थिर रहना है, और अगर हम अपने उस समय विश्वास में स्थिर रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये तीर जो परिवार के लोगों से वो चलवाता है, ये जो हमारे पड़ोसियों से चलवाता है, ये जो हमारे मित्रों से चलवाता है, उन तीरों को हम उस विश्वास की ढाल से रोक सकें। और 17वीं आयत में, और उद्धार का टोप, ये सब किस लिए? उद्धार पाने के लिए और दूसरों को उद्धार के रास्ते पे चलाने के लिए। और आत्मा की तलवार, ये वही तलवार है जिसके बारे में यीशु ने कहा, मैं मिलाप कराने नहीं तलवार चलवाने आया हूं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। जब ये चीजें लेकर के हम फूंक मारेंगे तो हमारी आग सुलग जाएगी, आग लग जाएगी जिसको परमेश्वर चाहता था कि हम आग लगाएं। वो आग जिसको यीशु मसीह लेकर के इस संसार में आया था आग लगाने के लिए, और उसने लगाई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम आग लगा दें इस संसार में, इस समाज में, हाथ में तलवार ले लें और लोगों को बांट दें, परिवारों को बांट दें, ताकि परमेश्वर का जो वचन है, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है कि मनुष्य जो परमेश्वर से गलती करके बागेदन से में गलती करके अलग हो गया था परमेश्वर से, वो फिर से मेल मिलाप हो जाए, फिर से हम एक हो जाएं। यीशु मसीह के इस संसार में आकर के हमारे पापों की माफ़ी के लिए कुर्बान हो जाना, ये तब तक हमारे लिए और हम सब के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जब तक हम खुद अपने जीवन में सुधार नहीं करते, जब तक हम खुद परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, जब तक हम खुद परमेश्वर का वचन लेकर के अपने जीवन में, अपने आप में नहीं चलते। और इन सब चीज़ों के लिए 18वीं आयत में एक और बहुत काम की बात लिखी है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जब संकट और परेशानियां आएंगी तो हमको अपना प्रार्थना और विनती नहीं छोड़ देना है। जितनी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, प्रार्थना में उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सारे पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहना हमारा फर्ज है, हमको करना है। अपने पादरियों के लिए प्रार्थना करना है, अपने लोकल प्रीचर्स के लिए, अपनी कमेटी के लिए, अपने बिशप के लिए, और तमाम लोग जो ओहदेदार हैं उनके लिए। खाली इन्हीं लोगों के लिए नहीं, जो आम जन है, आम जन के लिए, इसलिए क्योंकि ये जो लोग सेलेक्ट होकर के आते हैं आगे, जो हमारी कलीसिया के अगुवे बनते हैं, ये आते कहाँ से हैं? आम कलीसिया से ही तो आते हैं। अगर आम कलीसिया में फल नहीं लगेंगे तो उस फल को कैसे हम पाएंगे? उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि अधिक से अधिक लोग कलीसिया में आगे बढ़ें, लीडरशिप में आए और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए
कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये पौलुस कह रहा है ये सारी बातें, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। बता रहा है कि मैं एम्बेसडर हूं, जंजीर से जकड़ा हूं। परमेश्वर का एम्बेसडर है वो इस संसार में। और किस हालत में है? सांसारिक रूप से तो बहुत जलील किया गया है, लज्जित है, लेकिन उसकी आत्मा को देखिए कितनी कितनी प्रसन्न है, कितनी प्रफुल्लित है। वो कहता है कि मैं इस संसार में राजदूत हूं, जंजीर से जकड़ा हूं तो क्या हुआ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए था साहस से बोल सकूं। आज हम भी जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो मसीह के कहलाते हैं, हम में इतना करेज होना चाहिए कि हम उसकी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। और ये काम परमेश्वर का आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और कर कौन रहा है? हम ही लोगों में से लोग हैं जो कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो करते हैं। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि कहीं शैतान के जलते हुए तीरों के कारण हम धीमे तो नहीं पड़ गए हैं। अगर धीमे पड़ गए हैं तो अपने काम को हम अंजाम देते रहें, प्रार्थना करें, सामर्थ्य पाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का ये वचन जो आज आपके दिलों में बोया गया है ये दूसरों तक पहुँचे और ये 60, 70 और 100 गुना फल लाए। ये वचन नहीं, आग है जो आपको सुलगाना है। गैर मसीहों को के अंदर ये आग पैदा करिए ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ जाए। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए पिता, हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद पिता, और आपसे प्रार्थना है कि यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हों। उन्हें दी प्यारे पिता परमेश्वर आपका ये वचन वो अपने दिलों में ग्रहण कर सकें और अपने साथ लेके जाएं और दूसरों को भी बांटें, ताकि ये 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।